है ये 101 के ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है वो इनको सिखा रहे हैं। ये जो कैडेट्स हैं जीडीसी मेंढर के एनसीसी विंग के 3 कैडेट्स जो हैं वो प्री आरडीसी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये प्री आरडीसी वो है जो कि जहाँ से एनसीसी कैडेट्स को जो है 3 जो है वो एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं और फिर जाके वो जो है रिपब्लिक डे पे वहाँ जो मार्च होती है, जो स्क्वाड होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस बार जो है एक बड़ी मेंढर जीडीसी मेंढर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मेंढर के 3 कैडेट्स जो है वो इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और अब जब वो सिलेक्ट होके वापस यहाँ पहुँचे तो जो एनसीसी विंग के जो इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद अकरम हैं उन्होंने वहाँ 101 रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर से बात की तो उन्होंने इनको एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड किया, जो इनको लगातार पिछले कई दिनों से जब तक प्री आरडीसी स्टार्ट होती तब तक जो है इनको ट्रेन करेगा, फुली ट्रेन करके इनको प्री आरडीसी के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। जब इसी ड्रिल के बारे में हमारी प्रोफेसर मोहम्मद अकरम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम 101 रेजिमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है या जहाँ भी हमें किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम जो है 101 रेजिमेंट में कांटेक्ट करते हैं तो हमें फ़ौरन ही वो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी बात को लेकर जब इन कैडेट से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम जो है इंडियन आर्मी 101 का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें एक स्पेशली जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर दिया, जो हमें बहुत सी कमियां थी, जो उन कमियों को ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है वो हमें बता रहे हैं और हमारी वो कमियां जो हमें बता के हमें सही तरीके से जो है वो सिखा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर हम ये जो ड्रिल है या जो हम प्री आरडीसी जो है फर्स्ट फेज़ जो है वो अगर हम क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद जब अगर हम रिपब्लिक डे पे वहाँ जाके परेड करते हैं तो इसका जितना भी इस हमारी सिलेक्शन का या रिपब्लिक डे पे हमें परेड करने का मौका मिलेगा, ये जितनी मेरिट है ये 101 रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं उनकी तरफ से जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है इसका जितना भी क्रेडिट जाता है वो 101 रेजिमेंट के ड्रिल इंस्ट्रक्टर और कमांडिंग ऑफिसर को दिया जाता है। उन कैडेट्स का ये कहना है कि हमारा ये जो हमारे बाकी एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज दिया गया कि जो है आप मेहनत करो, अगर कल आप आज हम सेलेक्ट हुए तो कल आप भी हो सकते हो। और ऐसी जो है ऐसी कोशिश जो है वो करनी चाहिए जिससे एक मेंढर जो है वो फार फ्लंग एरिया है, अगर मेंढर के लोग जो हैं वो रिपब्लिक डे पे या फिर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करेंगे तो हमारे मेंढर का नहीं बल्कि पूरी स्टेट का जो है वो नाम जो है वो रोशन होगा। इन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो कॉलेज टाइमिंग है वो कॉलेज टाइमिंग 3 बजे या 3:30 बजे तक है, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए ये शाम के 5 साढ़े 5 तक जो है ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो है वो इनको बराबर 2-3 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। और इन बच्चों का जब नाम आया तो इन बच्चों के जो हौसले थे वो इस चीज़ को लेके और भी बढ़ गए हैं और उनका ये साफ साफ कहना है कि ये जितना भी क्रेडिट जा रहा है ये 101 रेजिमेंट को जा रहा है जिन्होंने हमें इंस्ट्रक्टर दिया। आप देखते रहिए मेंढर अपडेट, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शाहिद अहमद मेर एनसीसी जीडीसी मेंढर से। हम प्री आरडीसी जो अभी रिसेंटली कैंप हमारा सुंदरबनी में लगा 5J के बटालियन से, वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुई प्री आरडीसी फेज़ 1 के लिए, जहाँ पे हमारे कॉलेज से 3 SD और 1 SW कैडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। हम जब वापस आए तो हमने 101 से अपने DI सर से कॉन्टैक्ट किया और 101 के CO सर ने हमारा बहुत ही तावन किया और हमें कोऑपरेट किया उसमें, और उन्होंने हमें अपना बेहतरीन जो DI है वो दिया। जो हमारी जो कमियाँ रह गई थी, जो हमें यूनिट ने बताई कि ये आपकी कमियाँ, आप इनको जाकर घर में सुधारो, तो जो 10 दिन का टाइम मिला था हमें वो मौका मिला कि हम यहाँ के DI से सीख रहे हैं और जो जो हमारी कमियाँ हैं ये हमें बताए जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह बेहतर करते जा रहे हैं इसमें। जी मैं आपको बताऊं कि हमारे एनसीसी कैडेट हर साल ये वैकेंसी हमें अलॉट होती है। इस बार जो हमारे बच्चे थे ये
एटीसी कैंप जो सुंदरबनी में लगा है, जो 5 बटालियन एनसीसी पुंछ जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्रीकांत राय जी हैं, उनकी निगरानी में हुआ है। और वहाँ पे जो हम प्रैक्टिस या ड्रिल बच्चों को करवाते हैं या हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो यहाँ पे करवाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंप के दौरान ही इन्होंने सिलेक्शन की है। और उसमें हमारे 3 बच्चों को इन्होंने प्री आरडीसी कैंप जो फर्स्ट फेज़ होता है, इसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ के लिए उन्होंने हमारी बटालियन से क्योंकि मोर देन 600 कैडेट जो हैं हमारी बटालियन में इनरोल्ड हैं, उसमें डिग्री कॉलेज मैंडर के 3 बच्चों को, एक एसडब्ल्यू और 2 एसडी के बच्चे जो हैं उनको उन्होंने इस पर्टिकुलर प्री आरडीसी फेज़ के लिए सिलेक्ट किया है। तो उसमें बच्चों का भी एक इंटरेस्ट है, एक जोश है, जो हम बच्चों को वक्तन फ़क्तन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंस्पायर भी करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए। मैं प्रे भी करता हूँ और हम कोशिश भी बहुत करते हैं कि हमारा कोई बच्चा जो मैंडर एक फॉरफ्लंग एरिया है और बिल्कुल एडजेसेंट टू दी बॉर्डर है, यहाँ से हमने पहले भी बच्चे भेजे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो बच्चे फाइनल ओडीसी परेड में सिलेक्शन नहीं हो पाई। इस बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी इस कोशिश में बहुत बड़ा योगदान है 101 जो आर्मी की बटालियन यहाँ पे मैंडर में है, यूनिट जो मैंडर में है, उनके सीओ कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं और उनके जो स्टाफ यहाँ पे वो डिप्लॉय करते हैं। जब भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है, उन्होंने स्पेशल एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो ट्रेंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर आर्मी में होते हैं, वो उन्होंने डिप्लॉय किया है और काफ़ी दिनों से वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो इस बार फिर भी एक बार हमने एक रिक्वेस्ट भेजी उन्हें और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने वो बच्चे जो प्री आरडीसी के लिए नॉमिनेट किया है जिन बच्चों को, और बच्चों में भी आप इंटरेस्ट देखिए कि कॉलेज का जो टाइम है वो 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है। आपके सामने बच्चे इस वक्त भी ड्रिल कर रहे हैं और कितने हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर साहब जो हैं बड़े मेहनत से वो काम कर रहे हैं और बच्चों में भी एक इंटरेस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके पास एक टारगेट आ जाता है, एक डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर लेते हो, और ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एटलीस्ट हमारे जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, हम अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे उनको मेहनत करवाने में। और इस मेहनत में सबसे बड़ा योगदान मैं रहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि रहेगा अगर हमारी इंडियन आर्मी का, और ख़ास तौर पर हमारी जो बटालियन 101 जो गनर्स हैं यहाँ पे, उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं या उनका जो स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट करता है, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, कि वो जब भी हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, जब भी हमें उनकी किसी भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी है, तो उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है, उन्होंने हमारी हेल्प कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। मैं एक बार कॉलेज के बिहाफ पे एज कैप्टन एनसीसी जीडीसी मैंडर जो है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलेज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस होप के साथ कि हम हमारा जो पर्पस है इसमें हम सफलता हासिल करें, हमारे बच्चे कुछ अचीव कर पाएँ। मेरा ये पर्पस भी है कि जब हमारा कोई बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होके दिल्ली में जाके परेड करेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरी कंट्री के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ वो मिल बैठेंगे, परेड करेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग एक्सपोजर मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी और वही अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर करेंगे बाकी बच्चों के बीच में। तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है बाकी बच्चों के साथ रहती है। दूसरा ये है कि जब ये सी सर्टिफिकेट करने के लिए जाते हैं तो जो आरडीसी जो बच्चा करके आता है तो उसको एक अच्छा ग्रेड भी मिलता है, और उसमें नेक्स्ट अगर वो डायरेक्ट आर्मी रिक्रूटमेंट में कहीं जाता है तो उसके लिए एडिशनल मार्क्स, बोनस मार्क्स भी इन बच्चों को मिलते हैं। तीसरा ये है कि एक डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक यूनिटी का जो एक मैसेज है वो हम इस कोर्स के थ्रू जो है हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और देते हैं। थैंक यू।